नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज सुनते हैं श्री खलील जबरान जी द्वारा रचित एक बेहद ही दर्दनाक कहानी, कब्रों का विलाप। अमीर इंसाफ की गद्दी पर बैठा। उसके दाएं बाएं देश के विद्वान बैठे थे। उनके चढ़े हुए चेहरों पर किताबों की छाया खेल रही थी। आसपास सिपाही तलवारें थामे और नेज़े उठाए खड़े थे। सामने लोग यह देखने को खड़े थे कि किस अपराधी को क्या दंड मिलता है। सबकी गर्दनें झुकी हुई थी, आंखों में बेबसी झलक रही थी और सांस रुकी हुई थी, मानो अमीर की आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो उनके दिलों पर डर और रौब गालिब कर रही थी। अमीर ने हाथ उठाया और चिल्लाकर कहा, मुल्जिमों को एक एक करके मेरे सामने हाजिर करो और बताओ कि उनमें से किसने क्या कसूर किया है। कैद खाने का दरवाजा खोल दिया गया और काली दीवारें नजर आने लगी। जंजीरों की झंकार सुनाई देने लगी। उसके साथ कैदियों की आह और रोना पीटना भी मिला हुआ था। लोग गर्दनें उठा उठाकर उनकी तरफ देखने लगे, मानो उस कब्र की गहराई से निकाली हुई उन मौत के शिकारों पर पहले नजर डालने में एक दूसरे के आगे बढ़ जाना चाहते हों। थोड़ी देर के बाद कैद खाने से दो सिपाही निकले, जिनके कब्जे में एक नौजवान था। इस नौजवान के हाथों में हथकड़ी थी और उसकी चढ़ी हुई त्योरी तथा निडर चेहरे से उसके स्वाभिमान और आत्मिक बल का पता चलता था। उसे सिपाहियों ने अदालत के बीच में खड़ा कर दिया और खुद थोड़ा सा पीछे हटकर खड़े हो गए। अमीर ने एक क्षण उनकी तरफ घूर कर देखा, फिर सवाल किया, इस आदमी ने जो हमारे सामने इस तरह सिर उठाए खड़ा है, जैसे अदालत की जकड़ में ना हो बल्कि किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो, क्या जुर्म किया है? अमीरों के वजीरों में से एक ने जवाब दिया, कल एक फौजी अफसर और चंद सिपाही देहात में काम पर गए थे। इस आदमी ने अफसर को कत्ल कर दिया। सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और खून में सनी हुई तलवार कब्जे में कर ली। अमीर गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां बरसने लगी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, इसे जंजीरों में जकड़ दो और फिर उसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। कल सुबह इसी की तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दो और इसकी लाश को शहर के बाहर फेंक दो, जिससे गिद्ध और चीलें इसका गोश्त नोच लें और हवा इसकी बदबू को इसके घर वालों और इसके दोस्तों तक पहुंचा दें। नौजवान को वापस कैद खाने की तरफ ले जाया गया। लोगों की दुख भरी निगाहें उसके पीछे पीछे गईं, क्योंकि वह अभी कम उम्र का था, खूबसूरत था और हट्टा कट्टा था। इसके बाद सिपाही एक औरत को लिए कैद खाने से निकले। यह स्त्री बहुत सुंदर और कोमलांगी थी। उसकी आंखों में दुख और निराशा का पीलापन झलक रहा था। उसकी आंखें नीची हो रही थीं और लज्जा के मारे उसकी गर्दन झुकी थी। अमीर ने उस पर निगाह डाली और कहा, इस औरत ने जो हमारे सामने ऐसे खड़ी है जैसे सच के सामने छाया, क्या कसूर किया है? एक वजीर ने उत्तर दिया, यह औरत उल्टा है। रात को जब इसका खाविंद घर आया तब उसने देखा कि यह अपने यार के साथ सोई हुई है। इसका दोस्त डरकर भाग गया और खाविंद ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह सुनकर अमीर बहुत बिगड़ा। स्त्री शर्म के मारे पानी पानी हो गई। अमीर ने ऊंची आवाज में कहा, इसे वापस कैद खाने में ले जाओ और कांटों के बिस्तर पर सुलाओ, ताकि यह उस बिस्तर को याद करे जिसे इसने अपने पाप से नापाक बनाया, और इसे इनार मिला हुआ सिरका पिलाओ, ताकि यह अपने घर के खाने को याद करे।
सुबह होने पर इसे नंगा करके खींचते और घसीटते हुए शहर के बाहर ले जाओ और संसार कर दो। इसकी लाश को वहीं पड़े रहने दो ताकि भेड़िए इसका गोश्त खा जाए और इसकी हड्डियों को कीड़े मकोड़े चाट लें। उस औरत को फिर कैद खाने की अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। लोग उसकी तरफ अफसोस की नजरों से देख रहे थे। वह अमीर के इंसाफ पर खुश थे, लेकिन उन्हें उस स्त्री के सौंदर्य, कोमलता और उसकी दुखी आंखों पर भी रहम आ रहा था। इसके बाद 2 सिपाही अधेड़ उम्र के एक कमजोर आदमी को लिए हुए आए, जो अपने कांपते हुए घुटनों को घसीटता हुआ चलता था। उसने भीड़ की तरफ व्याकुल आंखों से देखा। उसकी आंखों में मायूसी, बर्बादी और गरीबी झलक रही थी। अमीर ने उस पर निगाह डाली और जोश में आकर पूछा, इस गंदे आदमी ने जो इस तरह खड़ा है जैसे जिंदों में मुर्दा, क्या कसूर किया है? वजीर ने जवाब दिया, यह चोर है। रात के वक्त यह कलीसा में जा घुसा और जोगियों ने इसे पकड़ लिया। इसकी झोली में पूजा के बर्तन पाए गए। अमीर ने उसकी तरफ देखा जैसे भूखा गिद्ध परकटी चिड़िया की ओर देखता है। चिल्लाकर बोला, इसे फिर कैदखाने के अंधेरे में फेंक दो और जंजीरों में जकड़ दो। जब सुबह हो जाए तब इसे रेशमी रस्सी से एक ऊंचे पेड़ पर लटका दो और इसी तरह इसे तब तक जमीन और आसमान के बीच लटका रहने दो जब तक इसकी गुनहगार उंगलियां सड़ गल न जाए और उनकी बदबू चारों तरफ फैल न जाए। सिपाही चोर को फिर कैदखाने में ले गए और लोग कानाफूसी करने लगे कि इस मरियल काफिर ने पूजा के बर्तन चुराने की हिम्मत कैसे की। अमीर गद्दी से उतरा और उसके विद्वान तथा बुद्धिमान सलाहकार भी उसके पीछे हो लिए। सिपाही कुछ आगे और कुछ पीछे। लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई और इस तरह वह स्थान खाली हो गया। अलबत्ता कैदियों की आहें और गहरी सांसें सुनाई देती रहीं। मैं वहां खड़ा खड़ा इस कानून पर हैरान हो रहा था जो इंसान ने इंसान के लिए बनाया है। मैं उस चीज पर गौर कर रहा था जिसे लोग इंसाफ कहते हैं। सोचते सोचते मेरे विचार इस तरह गायब हो गए जिस तरह शाम की लाली धुंधलके में छिप जाती है। मैं उस मकान से निकला। अपने दिल में कहता था कि घास मिट्टी से बढ़ती है, बकरी घास को खा लेती है, भेड़िया बकरी को अपनी खुराक बनाता है, गैंडा भेड़िए को खा जाता है और शेर गैंडे को मौत के घाट उतारता है। क्या कोई ऐसी ताकत भी मौजूद है जो मौत पर भी छा जाए और जुल्म के इस सिलसिले को खत्म कर दे? क्या कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो इन तमाम घिनौनी बातों को अच्छे नतीजे में बदल दे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो जिंदगी की सारी ताकतों को अपने हाथ में ले ले और अपने अंदर जज्ब कर ले, जिस तरह समुद्र सारी नदियों को अपनी गहराइयों में समा लेता है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो कातिल को और मकतूल को, बुरा काम करने वाली और उसके साथ बुरा काम करने वाले चोर और जिसके यहाँ चोरी की गई उसको तथा अमीर के आसन से ज्यादा ऊंचे न्याय के आसन के सामने खड़ा कर दे? दूसरे दिन मैं शहर से निकलकर खेतों की तरफ गया ताकि मन को कुछ चैन मिले और जंगल का मनोहर वायुमंडल दुख और मायूसी के उन जंतुओं को मार दे जो शहर के तंग गली कूचों और अंधेरे मकानों ने मेरे अंदर पैदा कर दिए थे। जिस वक्त घाटी में पहुंचा तो देखा कि गिद्धों, चीलों और कौवों के झुंड ही झुंड उड़ रहे हैं और जमीन पर उतर रहे हैं। उनकी आवाजों और पैरों की फड़फड़ाहट से वातावरण कांप रहा है। मैं जरा आगे बढ़ा तो देखा कि मेरे सामने एक लाश पेड़ पर लटक रही है और एक नंगी औरत की बेजान देह
उन पत्थरों के ढेर में पड़ी है जिनसे उसे संसार किया गया था। उधर एक नौजवान की लाश धूल तथा खून से सनी हुई है और उसका सिर धड़ से जुदा पड़ा है। मैं वहीं ठहर गया। मेरी आंखों पर एक मोटा और अंधेरा पर्दा पड़ गया और मुझे कल्पना और मौत के सिवाय, जो खून में सनी उन लाशों पर छाई हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बर्बादी की पुकार के अलावा मेरे कान कुछ भी नहीं सुनते थे। इस पुकार में कौवों की आवाज़ भी मिली हुई थी, जो इंसानी कानून के शिकारों के चारों तरफ मंडरा रहे थे। तीनों इंसान कल तक जिंदा थे, आज सुबह मौत के मुंह में चले गए। 3 आदमियों ने इंसान के अस्तित्व को, अपनी निष्ठा को खो दिया और अंधे कानून ने हाथ बढ़ाकर उन्हें बेदर्दी के साथ पामाल कर दिया। 3 आदमियों को जेल ने कसूरवार ठहराया क्योंकि वे कमज़ोर थे और कानून ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह ताकतवर था। एक आदमी ने दूसरे को कत्ल कर दिया तो वह कातिल, खूनी ठहरा, लेकिन जब अमीर ने उसे कत्ल करवा दिया तो वह अमीर इंसाफ करने वाला समझा गया। एक शख्स ने पूजा का सामान ले लिया तो लोगों ने उसे चोर कहा, लेकिन जब अमीर ने उसकी जिंदगी छीन ली तो वह अमीर विद्वान ठहरा। एक औरत ने अपने पति से बेईमानी की तो लोगों ने उसे उल्टा ठहराया, लेकिन जब अमीर ने उसे नंगा करके संगसार करवाया तो वह अमीर शरीफ कहलाया। खून बहाना हराम है, लेकिन अमीर के लिए यह किसने हलाल कर दिया? माल हड़प करना जुर्म है, लेकिन आत्माओं को हड़प करना किसने जायज़ करार दिया? औरत की बेईमानी खराब बात है, लेकिन यह किसने कहा कि खूबसूरत देहों को संसार करना पाक काम है? हम छोटी सी बदमाशी के मुकाबले में बहुत बड़ी बदमाशी करते हैं और कहते हैं कि यह कानून है। हम फिसाद का बदला बदतरीन फिसाद से देते हैं और कहते हैं कि यह शील है। हम एक अपराध का बदला लेने के लिए दूसरा बड़ा अपराध करते हैं और चिल्लाते हैं कि यह इंसाफ है। क्या अमीर ने कभी अपने दुश्मन को मौत के घाट नहीं उतारा? क्या उसने कभी अपनी प्रजा के किसी कमजोर इंसान का माल हड़प नहीं किया? क्या उसने कभी किसी खूबसूरत औरत की ओर आंख नहीं उठाई? क्या वह इन तमाम जुर्मों से पाक है कि जिससे कातिल की गर्दन उड़ाना, चोर को सूली चढ़ाना और व्यभिचारिणी को संगसार करना उसके लिए जायज हो गया? वे कौन थे जिन्होंने चोर को दरख्त पर लटकाया? क्या आसमान से फरिश्ते उतरे थे, या वे यही इंसान थे जो उस माल को जो उनके हाथ में आ जाता है हड़प लेते हैं? और उस कातिल का सिर किसने कलम किया था? क्या ऊपर से नबी और पैगंबर आए थे, या वे ही सिपाही थे जो कत्ल और खून करते रहते हैं? और उस व्यभिचारिणी को किसने संगसार किया था? क्या उस काम के लिए पाक रूहें अपने स्थानों से आई थीं, या वे वही लोग थे जो अंधेरे के पर्दे में बुरे काम किया करते हैं? कानून, कानून क्या चीज़ है? उसे आसमान की ऊंचाइयों से सूरज की किरणों के साथ उतरते किसने देखा है? और किस आदमी ने खुदाई इच्छा को इंसान के दिल से मिला जुला पाया है? और किस खानदान में फरिश्तों ने आकर इंसानों से कहा है कि कमज़ोरों को जिंदगी की रोशनी से महरूम कर दो, गिरे हुए को तलवार से उड़ा दो और कसूर करने वाले को फौलादी पाँव के नीचे रौंद डालो? मेरे दिमाग में यही विचार चक्कर लगा रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे कि इतने में मैंने किसी के पैरों की आहट सुनी। आंख उठाई तो देखा कि एक औरत पेड़ों में से निकलकर लाशों के करीब आ रही है। उसके चेहरे पर खतरे के निशान दिखाई दे रहे थे, मानो वह उस भयावह नजारे को देखकर डर गई हो।
वह उस लाश की तरफ बढ़ी जिसका सिर कटा हुआ था और चीख चीख कर रोने लगी। अपनी कांपती हुई बाहों से उसने लाश को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। वह अपनी उंगलियां लाश के बालों पर फेर रही थी। जब थक गई तो उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू किया, यहाँ तक कि एक लंबी चौड़ी कब्र खोद ली। फिर उसने उस नौजवान की लाश को उठाकर कब्र में रख दिया। उसका कटा हुआ और खून से लथपथ सिर उसके कंधों पर रख दिया और कब्र को मिट्टी से ढांक कर उसके ऊपर उस तलवार के फल को गाड़ दिया जिससे उसका सिर काटा गया था। इसके बाद उसने आंसू बहाते हुए मुझसे कहा, अमीर से कह दो कि बजाय इसके कि मैं उस इंसान की लाश को जिसने मुझे बेइज्जती के कब्जे से छुड़ाया, जंगल के खूंखार जानवरों और परिंदों को खाने के लिए छोड़ दूं, मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं और उस आदमी से जा मिलूं। मैंने उससे कहा, ओ दुखी औरत, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं तुमसे पहले इन मैयतों पर विलाप कर चुका हूं। लेकिन मुझे यह तो बताओ कि इस आदमी ने तुम्हें बेइज्जती के कब्जे से किस तरह बचाया था। उसने टूटती हुई आवाज में जवाब दिया, अमीर का एक अफसर हमारे खेतों में लगान और जजिया वसूल करने आया था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी नीयत में बदी आ गई। इसके बाद उसने मेरे बाप की तरफ भारी रकम निकाल दी और चूंकि मेरे गरीब बाप यह रकम अदा नहीं कर सकते थे, उस अफसर ने गुस्से में आकर रुपए के बदले में मुझ पर कब्जा कर लिया, इस ख्याल से कि मुझे अमीर के महल में पहुंचा दे। मैंने रो रो कर उनसे दया की भीख मांगी, लेकिन उसे रहम नहीं आया। मैंने उससे बाप के बुढ़ापे की तरफ ध्यान देने की मिन्नत की, लेकिन वह ना पसीजा। तब मैंने चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके सामने फरियाद की। इस पर यह नौजवान, जिसके साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी, आया और उसने मुझे अफसर के हाथों से छुड़ाया। अफसर ने गुस्से में आकर उसे कत्ल कर देना चाहा, लेकिन नौजवान ने फुर्ती के साथ अपने को बचाया और दीवार से लटकती हुई पुरानी तलवार खींचकर उसने अपने ऊपर के हमले के जवाब में और मेरे शरीर के बचाव के लिए अफसर को कत्ल कर दिया। इसके बाद वह अपनी इज्जत के लिए मकतूल की लाश के पास ही खड़ा रहा। आखिरकार सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। यह कहते कहते उसने मेरी तरफ दिल को पिघलाने वाली निगाह से देखा, फिर जल्दी से पीठ मोड़कर चल दी। उसकी दर्दनाक आवाज हवा में गूंजती रही। थोड़ी देर बाद मैंने एक नौजवान को आते देखा, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढांक रखा था। वह व्यभिचारिणी की लाश के पास पहुंचकर रुक गया। उसने अपना कुर्ता उतारकर उससे उस नंगी औरत को ढांक दिया और अपने खंजर से जमीन खोदने लगा। कब्र तैयार हो गई तो उसने उस औरत को उसमें दफना दिया। जब यह काम पूरा हो गया तो उसने इधर उधर से कुछ फूल तोड़कर उसका एक गुलदस्ता बनाया और उस कब्र पर रख दिया। जब वह जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और कहा, इस औरत के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था कि तुमने अमीर की इच्छा के खिलाफ और अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इसके लिए इतनी मेहनत की और इसकी देह को कौवों और चीलों की खुराक बनने से बचाया। नौजवान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से मालूम हो रहा था कि वह बहुत रोया धोया है और उसने सारी रात जागते हुए बिताई है। वह बहुत दुखी और मायूसी भरी आवाज में बोला, मैं वही बदनसीब आदमी हूं जिसकी वजह से इस बेचारी को संसार किया गया। हम एक दूसरे को तभी से चाहते हैं जबकि हम बचपन के दिनों में इकट्ठे खेला करते थे। हम जवान हो गए और हमारी मोहब्बत भी पूरी तरह उभर आई। एक बार जब मैं शहर चला गया था, लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी
जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी के साथ कर दी। मैं वापस आया और मैंने यह खबर सुनी तो मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया और मुझे जीना दूभर हो गया। मैं अपनी भीतरी इच्छा के साथ बहुत झगड़ता रहा, लेकिन परास्त हो गया। मेरी मोहब्बत मुझे इस तरह लेकर चल दी जिस तरह आंखों वाला किसी अंधे को रास्ता दिखाता है। मैं छिपकर उसके घर पहुंचा ताकि उसकी आंखों का नूर देखूं और उसकी आवाज का गीत सुनूं। मैंने उसे अकेली पाया। वह अपनी किस्मत को रो रही थी और अपनी जिंदगी पर अफसोस कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। हम चैन से बातें करने में मग्न हो गए और खुदा जानता है कि हमारे दिल पाक थे। लेकिन जब 1 घंटा गुजर गया तो एकाएक उसका खाविंद आ गया। उसने जब मुझे देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी औरत के गले में कपड़ा डालकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों, आओ और इस औरत और इसके यार को देखो। अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए और थोड़ी देर में पुलिस वाले भी खबर पाकर आ पहुंचे। उस आदमी ने अपनी औरत को पुलिस के सख्त हाथों में दे दिया, जो उसे घसीटते हुए थाने की तरफ ले गए। लेकिन किसी ने मुझ पर हाथ भी न उठाया, क्योंकि अंधा कानून और गंदी रूढ़ियां औरत का ही पीछा करती हैं। मर्द का तो हर कसूर माफ समझा जाता है। यह कहानी सुनाने के बाद नौजवान अपना मुंह छिपाए शहर की तरफ चल दिया और मुझे लाश की तरफ देखते हुए छोड़ गया, जो पेड़ से लटक रही थी और हवा के झोंकों से पेड़ की शाखाओं के साथ हिल रही थी, मानो वह रूहों की दया की मांग कर रही हो और चाहती हो कि उसे नीचे उतारकर जमीन पर इंसानियत के प्रेमियों और मोहब्बत के शहीदों के पहलू में डाल दिया जाए। 1 घंटे के बाद एक दुबली पतली औरत आ पहुंची, जिसके कपड़े चिथड़े हो रहे थे। वह पेड़ से लटकती हुई लाश के करीब आकर ठहर गई और उसने रो पीट कर अपने दिल को हल्का किया। इसके बाद वह पेड़ पर चढ़ गई और उसने अपने दांतों से रेशमी रस्सी को खोला। लाश गीले कपड़े की तरह जमीन पर आ गई। औरत पेड़ से नीचे उतरी और उसने 2 कब्रों के पहलू में तीसरी कब्र खोदी और उसमें लाश को दफन कर दिया। जब वह कब्र पर मिट्टी डाल चुकी तो उसने लकड़ी के 2 टुकड़े लेकर उनका सलीब बनाया और उसे कब्र के सिरहाने गाड़ दिया। जब वह जाने लगी तो मैंने बढ़कर सवाल किया, ओ औरत, तुम्हें किस बात ने मजबूर किया कि तुम एक चोर को दफन करने के लिए यहाँ आओ? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों से परेशानी और बेचैनी के निशान दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, हमारे 5 बच्चे भूखों मर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा 8 साल का है और सबसे छोटा अभी दूध पीता है। मेरा खाविंद चोर न था। वह गिरजाघर की जमीन में खेती बाड़ी करता था और उसे गिरजाघर के जोगी इतना ही मेहनताना देते थे कि अगर हम शाम को खाना खा लेते तो सुबह के लिए हमारे पास कुछ न बचता। जब मेरा खाविंद जवान था तो वह गिरजाघर के खेतों को अपने पसीने से सींचता था और अपनी बाहों की ताकत से वहां के बागों को हरा भरा रखता था। लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया और जब सालों की मेहनत ने उसकी ताकत को खत्म कर दिया और बीमारियों ने उसे घेर लिया, तो उन्होंने उसे यह कहकर नौकरी से हटा दिया कि गिरजा को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम चले जाओ। जब तुम्हारे बेटे जवान हो जाएं तो उन्हें यहाँ भेज देना ताकि वे तुम्हारी जगह ले लें। मेरा खाविंद उनके सामने बहुत रोया धोया। उसने ईसा मसीह के नाम पर उनसे दया की भीख मांगी और उन्हें फरिश्तों तथा मसीह के साथियों की कस्में दिलाईं, लेकिन उन्होंने दया न की और न उस पर मेहरबानी की, न मुझ पर, न हमारे बच्चों पर। मेरा खाविंद शहर में गया ताकि कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन नाकामयाब होकर लौटा।
क्योंकि उन महलों के रहने वाले सिर्फ जवान आदमियों को रखते थे। इसके बाद वह सड़क पर बैठ गया ताकि लोगों से दान या भीख मिले, लेकिन किसी ने उनकी तरफ निगाह न डाली। लोग कहते थे ऐसे इंसान को भीख या खैरात देना मजहब के खिलाफ है। आखिर एक ऐसी रात आ पहुंची जबकि हमारे बच्चे भूख के मारे जमीन पर तड़प रहे थे। मेरा दुधमुहा बच्चा मेरी छाती को चूसता था, लेकिन वहां दूध कहाँ था। यह नज़ारा देखकर मेरे खाविंद का चेहरा बदल गया। वह अंधेरे के पर्दे से चुपके से निकला और गिरजाघर के भंडार में पहुंच गया, जहां जोगी और पादरी अनाज और शराब जमा करके रखते हैं। मेरे खाविंद ने अनाज की एक झोली भरकर अपने कंधे पर उठाई और बाहर निकलना चाहा, लेकिन वह कुछ ही गज गया था कि चौकीदार जाग उठे और उन्होंने इस गरीब को पकड़ लिया। उन्होंने उसे गालियां दी, खूब मारा पीटा और जब सुबह हुई तो यह कहकर पुलिस के हवाले कर दिया कि वह चोर है और गिरजाघर के सोने के बर्तन चुराने आया था। पुलिस ने उसे कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद इस पेड़ से लटका दिया ताकि गिद्ध इसके गोश्त से अपना पेट भरे। इसका कसूर क्या है? सिर्फ इतना ही है कि इसने इस बात की कोशिश की थी कि इसके भूखे बच्चे उस अनाज से अपना पेट भरे जो इसने अपनी बाजुओं की ताकत से उन दिनों जमा किया था जबकि वह गिरजाघर का नौकर था। इतना कहकर वह गरीब औरत चली गई, लेकिन उसकी बातों ने सारे वायुमंडल को उदास और दुखी बना दिया। ऐसा मालूम होने लगा मानो उनके मुंह से धुएं के बादल निकलकर हवा में दुख का वातावरण पैदा कर रहे हैं। मैं उन कब्रों के पास खड़ा रहा जिनकी मिट्टी के जर्रों से फरियादें निकल रही थीं। मैं खड़ा सोच रहा था कि अगर इस खेत के पेड़ों से मेरे दिल की आग की लपट छू जाए तो ये हलचल करने लग जाएं और अपनी जगह छोड़कर अमीर और उसके सिपाहियों से जूझ पड़े और गिरजाघर की दीवारों को तोड़ फोड़ कर पादरियों के सिर पर गिरा दे। मैं उन नई कब्रों की ओर देख रहा था। मेरी निगाह से हमदर्दी की मिठास और दुख और अफसोस का कड़वापन निकल रहा था। यह एक नौजवान की कब्र है। यह एक नौजवान की कब्र है जिसने अपनी जिंदगी को एक अबला औरत की इज्जत बचाने के लिए निछावर कर दिया। इसने उस औरत को भेड़िए के मुंह से छुड़ाया और इस बहादुरी के लिए इसकी गर्दन उड़ा दी गई। उस औरत ने अपने रहबर की कब्र पर तलवार गाड़ दी है जो इस नौजवान की बहादुरी की तरफ इशारा करती है, जो इस नौजवान की बहादुरी की तरफ इशारा करती है। यह कब्र उस औरत की है जो मारी जाने से पहले प्रेम की पुतली थी। इसे संगसार किया गया क्योंकि यह मरते दम तक पाक रही। इसके दोस्त ने इसकी कब्र पर फूलों का गुच्छा रख दिया है जो प्रीति की सुगंध की तरफ इशारा करता है। और यह उस बदनसीब गरीब की कब्र है जिसकी बाजुओं में जब तक ताकत थी तब तक वह गिरजाघर के खेतों में खेती बाड़ी करता रहा, लेकिन जब उसमें ताकत न रही तो उसे निकाल दिया गया। वह काम करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता था, लेकिन उसे काम न मिला। फिर उसने भीख मांगना चाहा, लेकिन किसी ने उसे भीख न दी। आखिरकार जब इसकी मायूसी हद से ज्यादा बढ़ गई तो इसने उस अनाज में से थोड़ा सा उठाना चाहा जो उसने अपना खून पसीना एक करके जमा किया था। इसे पकड़ लिया गया और इसकी जान ले ली गई। इसकी औरत ने इसकी कब्र पर सलीब बना दिया है ताकि रात के सूनेपन में आसमान के तारे पादरियों के जुल्म को देखें जो मसीह की सिखावन को फैलाने का दावा तो करते हैं, लेकिन असलियत में तलवारों से दुखियों और कमजोरों की गर्दनें उड़ाते हैं।
सूरज छिप रहा था, मानो वह आदमियों के जुल्म और अत्याचारों से तंग आ गया हो और उनसे नफरत करता हो। शाम अपने घूंघट में सारी दुनिया को छिपा रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कब्रों के राज पर हाथ मलते हुए ऊंची आवाज से कहा, यह है तुम्हारी तलवार, ए बहादुर मर्द जो जमीन में गड़ी है। ये है तुम्हारे फूल, ए औरत जिनसे प्रीति की किरणें निकल रही हैं। और यह है तुम्हारा सलीब, ए ईसा मसीह जो रात के अंधेरे में छिप रहा है। दोस्तों, इंसाफ की गद्दी पर बैठा अमीर अगर सच को जाने बिना इंसाफ करने लगे तो तबाही निश्चित है, और सजा भी ऐसी भयावह कि जिसके आगे अपराध कहीं बहुत छोटा लगने लगे। ये है अमीरों के इंसाफ का अंदाज और गरीब और कमजोर की बेबसी। ये दुष्चक्र कौन तोड़े, शुरुआत कहाँ से हो? शायद हमसे या हम में से हर एक से। इसी प्रश्नवाचक कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक नई कहानी और कुछ और ऐसे ही अनोखे किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखक, प्रस्तुति और इस समस्या से संबंधित किसी भी तरह की अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न, प्रेममय और करुणामय रहें। नमस्कार।